हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। क्यू का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में बोला है पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है, तो निकालना है हमें क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना परसेंट कम है। एक पी हो गया और एक हो गया क्यू। क्वेश्चन में बोला पी का वेतन जो है वो क्यू के वेतन से 25% अधिक है, तो क्यू का वेतन कितना हो जाएगा। क्यू का वेतन हो गया 100% मान लेते हैं, उसका 25% अधिक है, तो 100 का 25% कितना होगा 25, यानी कि 125% हो गया है। तो वो कह रहा है क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। पी के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 25 का। निकालना किसमें है, 25 को निकालना है, किसमें निकलेगा 100 पे गुणा, सॉरी 125 पे निकालना है, गुणा 100। 25 से कम 25, 25 125, 5 से 20 बार, आंसर हो जाएगा 20%। आंसर हो गया पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समझ दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो पहले क्वेश्चन की तरह ये ए और बी दो व्यक्ति हैं, उसमें बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का कितना है 100%। बी के वेतन से ए का वेतन जो है वो है 40% कम, तो कितना हो जाएगा 40% कम, यानी कि 60। 100 का 40% कम 60 हो जाएगा। तो वो कह रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो बी का वेतन निकालना है कितना परसेंट अधिक है ए के वेतन से। अंतर कितना है 40 का। 40 का अंतर निकालना किस पे है, 60 पे निकालना है। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम, 2 दूनी 4 और 2 तीय 6। 2/3 की वैल्यू क्या होती है, या गुणा 100 कर देंगे। 2/3 की वैल्यू होती है 66 सही 2/3%, यानी कि 66 सही 2/3% अधिक है 60 से 100। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब टाइप 5 स्टार्ट हो चुका है। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है, तो उसके वेतन का परिवर्तन निकालना है। मान लेते हैं उस व्यक्ति का वेतन था 100%। 100% में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो वृद्धि कितनी करी जा रही है 20% की, तो कितना हो गया 100 का 20%, 120 की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। अभी तो 100% की वृद्धि की गई थी, अब इसमें 20% की करी जा रही है कमी। माइनस से डिनोट करेंगे इसे हम, तो 120 का 20% कितना होगा
एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 12×24, यानी कि 120 का 20% हो जाएगा 24। तो 120 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 96 आएगा। की गई। उसके वेतन में परिवर्तन कितना है? तो पहले उसका 100 वेतन 100 था, और अब कितना हो गया? 96। तो कितने का अंतर है? 4% का। 4% की कमी हो गई उसके वेतन में। आंसर हो गया पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई। शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो हमें निकालना है वृद्धि हुई है या कमी हुई है। हम मान लेते हैं पहले कोई संख्या 100% थी, पहली थी वो 100, तो उसमें पहले 20% की वृद्धि हो गई। वृद्धि कितनी की हो रही है? 20% की, तो होगी 120। और फिर 10% की कमी की गई, तो इसमें 10% की कमी की जाएगी। तो 120 में जब 10% की कमी करेंगे तो कितना हो गया? -12। तो 120 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 108। पहले 100 था, अब 108 हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 8% की वृद्धि। आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समय दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है किसी वस्तु पर लगे लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत में 10% की वृद्धि की जाती है। उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो उसके परिवर्तन निकालना है, कितने का परिवर्तन आया है। तो मान लेते थे पहले वस्तु का मूल्य था 100 रुपए, फिर उसमें 10% की कमी की गई, 10% की कमी की जा रही है इसमें, इसका मूल्य कितना हो गया 90। और फिर उसकी खपत में 10% की वृद्धि की गई। अब इसकी खपत में 10% की वृद्धि, तो 90 का 10% कितना होगा 100 हो जाएगा। कितना हो गया 99। अंतर कितने का आ गया, अंतर आ जाएगा 1%, यानी कि 1% की कमी। आंसर हो जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, अंत रूप उस संख्या में है। तो लास्ट में निकालते हैं कितना वृद्धि होगी या कमी होगी। मान लेते हैं कोई संख्या 100% है, उसमें 10% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि, तो 100 के जब 10% कितना होगा, 100 का 10% होगा 10, 100 का 10%, 2 जीरो कट जाएंगे, 10 आ गया, ये हो गया 110। फिर क्या कह रहा है वो, और फिर उसमें 10% की कमी की जाती है। तो 110% का कितना होगा 10%, 110% का 10% होगा 11। तो 110 में से 11 माइनस करेंगे तो 99 आ गया। पहले 100 था, अब 99 हो गया। तो कितनी कमी हो गई 1% की कमी हो गई। आंसर हो गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समझ दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की कर दी जाती है, तो पुस्तक के मूल्य में वृद्धि परिवर्तन होगा। परिवर्तन निकालना है, कितने का परिवर्तन होगा? मान लेते हैं पुस्तक का मूल्य 100 रुपये था, उसमें 25% की कमी की गई, कितना हो गया? 75। फिर कह रहा है उसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो 75 का 20% कमी, 75 का 20% कितना हो जाएगा? 25 थी 75, 25 का 100, 4 पंजे 20, 5 या 15, 75 का 20% हो जाएगा 15। कितना हो गया? 90 हो गया। अंतर कितना निकाल? 10% की कमी। आंसर हो गया पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समझ दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई। परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में 20% की कमी कर दी। उस परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेंगे। हम मान लेते हैं पहले कोई परिवार 100 रुपए में 100 यूनिट ही चीनी लाते थे। यूनिट मान लो या ग्राम मान लो। अब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो अब वो चीनी कितने रुपए की आ रही है? 120 रुपए में 100 यूनिट। लेकिन उस परिवार ने अपनी जो 100 रुपए की चीनी आती थी उसमें कमी कर ली 20% की। 20% की कमी कर ली। अब वो अपने घर का खर्चा 80 यूनिट में ही चलाने लग गए। पहले वो 100 रुपए में 100 यूनिट चीनी आ रही थी, अब 120 में 80 यूनिट चीनी, मतलब 100 यूनिट आती है, तो उन्होंने 20% की कमी कर ली। तो क्वेश्चन में बोला है कि उन्होंने उनके परिवार द्वारा चीनी पर किए गए जाने वाले व्यय में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? तो 100 में 100 की, तो इधर 100 में 100 की गुणा कर देंगे, इधर आ गया 10,000, और इधर 120 में 80 गुणा कर देंगे। 120 गुणा 80, 80 जीरो 80 जीरो जीरो, 8 हासिल हो गया, 8 दूनी 16, 16 160 और 8 कितने हो गए? 168। 8 कर लेंगे, 16 हासिल हो गया, 8 एकम 8, और 80 और 16 कितने हो गए? 80 और 16 हो गए 96। तो ये हो गया 96 80। 96 होगा, सॉरी, 120 गुणा 80, 80 जीरो जीरो, 8 दूनी 16, एक जीरो आ जाएगा, 160 हुआ ना, तो उसकी जीरो लग गई यहाँ पे, और 8 एकम 8 और 16 96, 96 हो गए। इनका अंतर कितना हो गया? अंतर हो जाएगा इनका 400 का। तो क्या कह रहा है, कितनी की कमी रहेगी? 400 पे निकालना किसका है? 10,000 पे निकालना है, गुणा 100। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इन दो जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यानी कि 4% की कमी हुई उनके व्यय में। आंसर हो गया तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समझ दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का मूल्य है, तो वस्तु का मूल्य निकालना है। वस्तु का मूल्य था 75 रुपए, उसमें 20% की कमी की गई। 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वृद्धि की गई तो गुणा कर देंगे 120, क्योंकि 100% तो वैल्यू है ही, 20% की वृद्धि हो गई है। 25 थी 75, 25 चौका 100 और 25 थी 75। 4 से 4 दिया 12 यानी 30 बार, 30 दिया 90, तो उसकी वैल्यू हो गई है 90। अब वो कह रहा है 90 में भी फिर उसमें 20% की कमी की गई, गुणा पहले वृद्धि की जा रही थी तो 120 हो गया था, अब ये 100% है, अब उसमें 20% कमी की जा रही है तो वो हो गया 80, क्योंकि 100 में से जब 20% घटाया जाएगा तो 80 आएगा, गुणा 100। एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये वाली जीरो, 9 अट्ठे 72। अब उसका मूल्य जो हो गया वो हो गया 72 रुपए। आंसर हो गया पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धन राशि में हो जाएगी। वो कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। हम मान लेते हैं पहले 100 ग्राहक आते थे और वो 100 यूनिट सामान लेके जाते थे। अब उसने बोला है कि 25% की कमी हो गई, यानी कि बिक्री में वस्तु के भाव में 25% की कमी की गई। अब जो पहले 100 यूनिट सामान बिकता था एक दिन में, अब वो कितना बिक रहा है? अब बिक रहा है 75 यूनिट। अब बिक रहा है 75 यूनिट सामान, क्योंकि 25% की कमी हो गई उसमें। लेकिन जो पहले 100 ग्राहक आते थे अब वो आ रहे हैं 30% की वृद्धि होगी, यानी कि 130 ग्राहक आ रहे हैं अब। 30% की वृद्धि। तो वो कह रहा है
परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धन में हो जाएगी। तो 100 की 100 में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 10,000, और यहाँ 130 की 75 में गुणा करेंगे। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 130 गुणा 75 बराबर यह आ जाएगा 9,750। 9,750 ही है ना, 9,750। इनका अंतर कितना हो गया, अंतर हो जाएगा 250। 10,000 में 9,750 घटा देंगे तो 250 का अंतर आ जाएगा। 250 पे निकालना है, कितने पे निकालना है 10,000 पे, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इस वाली 1 जीरो से ये जीरो कट गई। अब 10 की जब भाग देंगे 25 में तो कितना आएगा 10 दूनी 20, कितना बचा 5/10 बचा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 सही 1/2% की कमी आ गई। 2%, 2.5% की कमी। आंसर हो जाएगा चौथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।